जस मानस जेहि विधि भयो जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसन्न सब सुमिरी उमा वृष केतु। 35 भावार्थ, ये रामचरित मानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। 35 चौपाई, शंभु प्रसाद सुमति हिया हुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी, करी मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। 1 भावार्थ, श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। 1 सुमति भूमि थल हृदय अगाधो। वेद पुराण उदधि घन साधु। बर श्री राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। 2 भावार्थ, सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वेद साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। 2 लीला सगुन जो कहीं बखानी। सोई स्वच्छता करी मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाए, सोई मधुरता सुशीतलताए। 3 भावार्थ, सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। 3 सो जल सुकृत साली हित होई। राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन। सकिली श्रवण मग चलेउ सुहावन। 4 भरियो सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना। 5 भावार्थ, वो राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। 4-5 दोहा, सुखी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी। तई यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। 36 भावार्थ, इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 36 सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरक्त मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा। बरनब सोई बर बारी अगाधा। 1 भावार्थ, 7 कांडी इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। 1 राम सिय जस सलिल सुधासम। उपमा बीछी विलास मनोरम। पुरीनी सघन चारु चौपाई। जुगुती मंजू मनी सीत सुहाई। 2 भावार्थ, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन कमलिनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। 2 छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा। सोई पराग मकरंद सुबासा। 3 भावार्थ, जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। 3 सुकृत कुंज मंजुल अलीमाला। ज्ञान विराग विचार मराला। धुनी अवरेब कवित गुण जाति। नीम मनोहर ते बहुभांति। 4 भावार्थ, सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। 4 अर्थ धर्म कामादिक चारी। कहा ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा। 5 भावार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों, ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना,
काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। 5. सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जलबेहद समाना, संत सभा चहुर दिसी अवराय, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाय। 6. भावार्थ, सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमलाई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। 6. भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पगरति रस वेद बखाना। 7. भावार्थ, नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। 7. और कथा अनेक प्रसंगा, ताई सुखविक बहुबरन विहंगा। 8. भावार्थ, इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। 8. दोहा, तुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन सने जल सींच लोचन चारू। 37. भावार्थ, कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेमरूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। 37. चौपाई, जे गावही ये चरित संभारे, तई यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनही सादर नर नारी, तई सुरबर मानस अधिकारी। 1. भावार्थ, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। 1. अति खल जे विषय बदकागा, यही सर निकट न जाहि अभागा, संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। 2. भावार्थ, जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। 2. यही कारण आवत यहाँ हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। 3. भावार्थ, इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। 3. कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तेने के बचन बाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल बिसाला। 4. भावार्थ, घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। 4. वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। 5. भावार्थ, मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। 5. दोहा, जे श्रद्धा संबर रहित नहीं संतन कर साथ, तेने कहूँ मानस अगम अति जिन्ही न प्रिय रघुनाथ। 38. भावार्थ, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। 38. चौपाई, जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाती नींद जुड़ाई हुई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गेह न मज्जन पाओ अभागा। 1. भावार्थ, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूदी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। 1. तरी न जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना, जो बहुरी को पूछनावा, सर निंदा करी ताही बुझावा। 2. भावार्थ, उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है
तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। 2. सकल विघ्न व्यापही नहीं तेही, राम सुकृपा बिलो की जेही, सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। 3. भावार्थ, ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापों से नहीं जलता। 3. ते नर यह सर ताजी न खाओ, जिनके राम चरण भल भाव, जो नहाई चाहे ही सर भाई, सो सत्संग करु मन लाए। 4. भावार्थ, जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे। 4.